बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल, ज़राअत ऑफिसर बहावलनगर। तो आज आपसे बात करनी है जून के पहले जो 15 दिन हैं उसमें कपास की निगहदाश्त के हवाले से। तो सबसे पहली जो बात है कि मौसमी पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अमूर सर अंजाम दें ताकि हम बारिश के पानी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और हमारी कपास ख़राब ना हो। दूसरे नंबर पे जो दोस्त हमारे ऐसे काश्तकार रह गए हैं जिन्होंने अभी तक बुवाई का अमल मुकम्मल नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि 15 जून तक हर सूरत जो बिजाई है वो मुकम्मल कर लें। इसके बाद अगर हम बिजाई करेंगे तो उससे हमारी जो पैदावार में वो खातर खा कमी आ जाती है। उसके बाद जो सबसे मेन जो मरहला है छिदराई का, तो छिदराई के हवाले से ये है कि हमें छिदराई पहले पानी से पहले अव्वल तो 2 गोडियाँ करनी चाहिए, नहीं तो 1 गोडी करने के बाद, खुश गोडी करने के बाद छिदराई का अमल एक ही वक्त में मुकम्मल कर लेना चाहिए। और कहीं किसी भी जगह पे 2 पौधे नहीं होने चाहिए, एक पौधा हो और 9 इंच के फासले के मुताबिक हो। या फसल का देखने के बाद समरदार शाखों वाली फसल है तो उसमें फासला आप बढ़ा सकते हैं। सिंगल स्टिक्स फसल हो तो उसमें आप फासला थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये छिदराई का जो अमल है ये मुकम्मल जल्दी कर लें और पौधों की मतलूबा तादाद जो है वो मकामी अमले के मशावरत से कर लें। आप देख सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं अपने इलाके के फील्ड असिस्टेंट से, ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करके उनसे पूछ के आप उसकी तादाद मुकम्मल कर सकते हैं। पानी का जो वक्फ़ा है वो हस्ब ज़रूरत रखें, गर्मी ज़्यादा हो और फसल महसूस करवाए कि उसमें पानी की ज़रूरत है तो पानी लगा दें। जब फल और फूल आ रहे हों उस वक्त पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जब पौधे पानी की ज़रूरत महसूस करें, अलामत ज़ाहिर करें, तो उस वक्त हमें पानी लगाना चाहिए। बिला ज़रूरत पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पौधे की ज़बान को समझे, जब वो पौधा मांग रहा है उस वक्त आप दें। खादों के इस्तेमाल के हवाले से बात है कि अगर दोस्तों ने ज़मीन का तज्ज़िया करवाया हुआ है फिर तो हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसके मुताबिक मुनासिब और मुतवाज़न खादें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ज़्यादा मकदार में जो इस्तेमाल होने वाली हैं खादें जिनको ज़ाय कबीरा कहते हैं, फास्फोरस वाली खाद है, पोटाश वाली खाद है, नाइट्रोजन वाली खाद है, इन खादों के वाले से अगर बात करें तो पोटाश और DAP अगर आपने या फास्फोरस अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो इस वक्त 1 से 1.5 बोरी DAP आप लाजमी इस्तेमाल करें और पोटाश की 1 बोरी आप इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ इस्तेमाल कर लें ताकि हमारी जो पैदावार में कमी ना आए। उसके बाद जो फ़ी एकड़ आपको मैंने बता दिया 1 से 1.5 बोरी DAP या इसे मुतबादल जैसे फास्फोरसी खादें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजनी खादों की किस्तों में इस्तेमाल करें। ज़्यादा यूरिया खाद इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यूरिया खाद हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में रस भी ज़्यादा पैदा होता है और रस ज़्यादा पैदा होने की वजह से पौधे पे रस चूसने वाले कीड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है, ख़ास करके सफ़ेद मक्खी। और सफ़ेद मक्खी की जहाँ पे ज़्यादा हमला हो उस जगह पे यूरिया की जगह पे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट जो मुतबादल खाते हैं वो इस्तेमाल करें। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फल भी गिरता है और पौधों में बढ़ोतरी भी ज़्यादा होती है और कीड़े मकोड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सफ़ेद मक्खी का हमला भी बढ़ जाता है। जड़ी बूटियों और मेज़बान पौधों की तलफ़ी के हवाले से बात करते जाएँ तो खेतों में और खेतों के इर्द गिर्द, वटों पे, नालों पे, इर्द गिर्द जहाँ पे भी हमारे जड़ी बूटियाँ मौजूद हों जो कि सफ़ेद मक्खी के लिए, मिलीबग के लिए, लीफ कर्ल वायरस के लिए मेज़बान पौधों का काम देते हैं, उनको जल्द अज जल्द तलफ़ कर दें और महकमा की जो सिफारिश करदा ज़हरें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनको तलफ़ कर दें। फसल का मुआयना या पेस्ट स्काउटिंग, काश्तकार हज़रात फसल का बाकायदा कैसे मुआयना करें। ये बात आप काश्तकार भाइयों पल्ले बांध लें कि आपने अपनी फसल को हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेक करना है और अच्छे तरीके से चेक करना है। और उसके बाद जो कीड़े आपको नज़र आएँ IPM के असूलों के मुताबिक उनका तदारक करना है और उसके हिसाब से लेके चलना है। और ज़्यादा मौसर ज़हरें या तरजीहन जो IGR ग्रुप की हैं वो इस्तेमाल करें। पैराथ्राइड ग्रुप से मुकम्मल इजतनाब करें, वो ना करें। अंधाधुंध स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ग्रुप का स्प्रे बार बार ना करें। अच्छे मेयार वाली स्प्रे मशीन, तरजीहन जो हाइड्रोलिक सिस्टम वाली मशीनें वो इस्तेमाल करें और अच्छे मेयार वाली हालोकोन नोज़ल जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। स्प्रे को करते वक्त आपने लांस को ज़्यादा घुमाना नहीं है, लांस को सीधा एक लाइन में लेके जाना और एक लाइन में लेके आना है। साफ़ पानी इस्तेमाल करना है और दवाई को इस्तेमाल करने से पहले लेबल आपने ज़रूर पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने आगे चलना है। सफ़ेद मक्खी, गुलाबी सुंडी, थ्रिप्स और चुस्तेला की जो मुआशी हद है उसके हवाले से मैं बताता चलूँ। सफ़ेद मक्खी 5 बालिग बच्चे या दोनों मिलाकर फ़ी पत्ता, गुलाबी सुंडी फूलों या टिंडों का 5% नुकसान, थ्रिप्स 8 से 10
बालिग फ़ी पत्ता और चुस्त तेला 1 फ़ी पत्ता। स्प्रे करने का तरीका, हाथ से चलने वाली हैंड स्प्रे जो ज़मीन है मशीन है उसका इस्तेमाल करें। फसल पर एक वक्त में सिर्फ एक कतार, जैसे मैंने पहले बताया कि एक वक्त में सिर्फ अपने एक कतार को स्प्रे करना है। स्प्रे हवा के मुखालिफ सिमत में ना किया जाए। स्प्रे करते वक्त लांस को इधर उधर ना हिलाया जाए। लांस के साथ मुनासिब हालों को नोज़ल और CF वाल्व, कंट्रोल वाल्व जो होता है वो आप लगाएं, तो वो जब प्रेशर आपका मशीन का पूरा होगा तो उस वक्त ही आपकी नोज़ल ऑपरेट करेगी। ये नहीं होगा कि अब आपका अनइवन स्प्रे नहीं जाएगा, स्प्रे बिल्कुल इवन तादाद में जाएगा। जड़ी बूटी मार्चों के लिए फ्लैट फ़ैन और टी-जेट नोज़ल जो है वो रिकमेंडेड है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉन सेलेक्टिव है हमारी वीडीसाइड, नॉन सेलेक्टिव से मुराद है कि वो तमाम चीज़ों को जलाती है बशमूल कपास, तो हमें शील्ड लगा के हम स्प्रे करेंगे। और अगर कोई ऐसी दवाई मौजूद है जो कपास के लिए नुकसानदेह इतनी नहीं है, जैसे कि हम नुकीले पत्तों के लिए करते हैं, तो उसके लिए शील्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने वो टी-जेट और फ्लैट फैन नोज़ल लगा के उसको स्प्रे करना है और इस तरीके से आप लेके चलना है। तो बूम स्प्रेयर की जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो ऊंचाई है 1 से 1.5 फुट ऊंची रखनी है फसल के जो हाइट से, और मुतवाज़न रहे। बाज़ औक़ात हमारे जो ज़िम्मेदार भाइयों के पास बूम्स होती हैं, पुरानी होती हैं, तो उनकी जो साइड्स हैं वो हिल रही होती हैं, तो वो ऐसी हो कि जिनकी वो साइडें फ़िक्स हो जाएं और एक जगह पर फ़िक्स रहें और उसको आप स्प्रे करें। और स्प्रे के वाले से है कि हमेशा कोशिश करें शाम के औकात में आप स्प्रे करें या बिल्कुल सुबह के औकात में स्प्रे करें, ताकि हमारी जो दवाई है जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों पे जाए और टारगेट को टारगेट करे। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को कोरोना की इस वबा से बचाए। हमें चाहिए कि हम कोरोना के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें कह रही है उसको अपनाएं, हेल्थ सिस्टम हमारा कह रहा है उसको अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह दोस्त लोगों से ना मिलें, और वैक्सीन जो है वो आप जल्द से जल्द अपनी मुकम्मल करवाएं ताकि हम इस कोरोना वायरस से बच सकें। अल्लाह ताला आपको और हम सब को अपनी नेमतों से नवाजे, हमारी कपास को की फसल जो बेहतर हो, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।